चलिए, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज के इस लाइव क्लासेस में, आज के इस क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं और आज जो क्लासेस का चैप्टर आने वाला है वो बड़ा मज़ेदार रहेगा। और ये चैप्टर किसको लेकर है? देखिए, ये चैप्टर किसको लेकर है, तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम जो है आज हम पढ़ेंगे जो आपके पर्वत के बारे में। ठीक है, आज हम पर्वत के बारे में, हम जो है पठार के बारे में, और हम जो है पढ़ेंगे इसमें पहाड़ों के बारे में। पहाड़ी श्रृंखला है तो पहाड़ जो है उन सभी के बारे में। अब देखिए, ये जो चैप्टर है वो अपने आप में जो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर कहलाता है। ठीक है, ये चैप्टर अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर कहलाता है और इसमें जो है हमको पूरा जो है इन तीनों को डिटेल से पढ़ना होता है। और ये जो है, चाहे अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इससे सवाल हर बार आते हैं और आए भी हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार बात करते हैं तो इसको जिस प्रकार हम इसको एक ऐड कर लेते हैं भौतिक विभाजन में। ठीक है, हमने जितने भी अभी ज्योग्राफी के क्लासेस स्टार्ट किए हैं तो उसमें ये जो भौतिक विभाजन कहलाता है, तो भौतिक जो डिवीजन हो गया उनमें ये टॉपिक आते हैं। और हमने कल के क्लासेस में जो है हमने ये पर्वत श्रृंखला जो है उनको पूरा का पूरा पढ़ लिया। बचे हैं पठार और बचे हैं आपके पहाड़, और ये दो चैप्टर जो आपके पॉइंट जो बचे हैं इनको पढ़ना पड़ेगा। जब तक इनको नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा आगे टॉपिक में नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो आपके तीनों इंपॉर्टेंट है। हालांकि आज जो है पर्वतों के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे शुरुआत से कि आखिर कौन कौन से पर्वत हैं, उसके बाद हम पठार और आपके जो पहाड़ आ जाते हैं उन पर हम डिटेल से जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा भारत है, उसकी एक भौगोलिक स्थिति और विस्तार है, उसी प्रकार इसका डिवीजन है। और हमारे भारत के जो धरातल है, भारत के जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारी जो है ये धरातल आई कहाँ से? टेक्टोनिक प्लेट्स, क्रोएशियन टेक्टोनिक प्लेट से जाके हमारी जो भारत की टेक्टोनिक प्लेट से टकरा जाती है और वहाँ से जो हमारा भारत का निर्माण होता है, हमारी माउंट एवरेस्ट का निर्माण होता है और ऊंचे ऊंचे पर्वत आते हैं। ठीक है, और बाकी तो ये जो आपका क्षेत्र आता है, ये जो पर्वत हो गया, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? इसको हम लोग कह देते हैं जो हिमालयन रेंज वाला। ठीक है, हिमालय। ठीक है, तो हिमालय रेंज वाला जो आपके क्षेत्र में आता है, हिमालय रीजन में जो है, हिमालय रेंज में जो क्षेत्र आते हैं वो सभी इनके अंडर जो है पहाड़ आते हैं, उनके ये अंडर पहाड़ आते हैं। और ये जो पठार वाला क्षेत्र है ना, इसको हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय वाला जो क्षेत्र आता है इसमें हम जो है प्रायद्वीपीय पठार इसको कह देते हैं, प्रायद्वीपीय पठार इसको कह देते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार कह देते हैं। और ये जो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, बाकी एक हो गया पहाड़, तो पहाड़ की श्रृंखलाओं के बारे में भी हमको पढ़ना पड़ता है। तो हमने इस प्रकार जो है पर्वत में पढ़ा था कि भारत के जो धरातल हैं उस पर कई सारे पठार, पर्वतें, मैदान है, तटीय मैदान है, द्वीप समूह है। ठीक है, तो आज ये जो है क्लासेस में जो है हम ये प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में जो है हम भारत की नदियां को पढ़ेंगे, ताकि जो है प्रायद्वीपीय और हिमालय रीजन की जो नदियां हैं, जो उद्गम स्थल है, वो सब आ जाते हैं। तो उन सभी को पढ़ लेंगे डिटेल से। और हम आइए स्टार्ट करते हैं आपके इस चैप्टर को। सबसे पहले थोड़ा पहले शुरुआत से चर्चा कर लेंगे ताकि आपको जो है अच्छे से रिकॉल होते जाएगा। हमने जो है पहले पढ़ा है किसमें? पर्वत में। हालांकि अगर आपको पूरा डिटेल से समझना है ना तो डिटेल क्लासेस में कर दिया गया है, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पर्वत आता है, क्या आता है? पर्वत आता है। तो पर्वत है, पर्वत यानी जो आपके पर्वत हो गए, ऊंचे ऊंचे चोटियां होगी, ऊंची ऊंची पर्वतें हो गई। ठीक है, वो सब आती है। और ये जो पर्वत है इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पर्वतों को जो है हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। और ये दोनों भाग कौन से हैं? एक आपके जो आते हैं उत्तर से लेकर, ठीक है, उत्तर से लेकर करीब ये दक्षिण तक, करीब ये दक्षिण एरिया तक जो है आपके पूरे क्षेत्र में जो है ये फैली हुई है। क्या फैली हुई है? आपकी ये पर्वतें फैली हुई है। और एक पर्वत है आपका, एक आप लोग का आता है क्षेत्र पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम हम लोग कह देते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं इसमें। और उत्तर से एक तो आपके सबसे पहले जो उत्तर से जो आप लोग के क्षेत्र हो गए कहाँ तक? तो उत्तर से लगभग जो है आपके दक्षिण क्षेत्र तो हो गए, यानी दक्षिण धरातल हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ये जो क्षेत्र है ये वाला जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो इनको हमको पढ़ना पड़ता है। तो एक तो हो गया, एक हो गया आप लोग का उत्तर से दक्षिण, और एक होता है आप लोग का पश्चिम से। ठीक है,
पश्चिम से पूरब तक, क्योंकि यही दो चीज बचता है ना। तो ये जो हो गए आपके रेंज आ गए, किसके आगे, किसके आगे, हिमालयन रेंज आ गए, हिमालयन रेंज आ गए। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम चलते हैं आगे क्लासेस की ओर, अगर होता है तो इग्नोर करिएगा। हम इस प्रकार बात करते हैं तो उत्तर दक्षिण की और जो पश्चिम पूरब की। अब इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज ये आती है कि इन दोनों के जो है क्यों हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं। डिवाइड इसलिए इसको करते हैं ताकि ये दो तरह के एक पर्वत आ जाते हैं, कहीं कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत है, कहीं कहीं जो है छोटे छोटे पर्वत। ठीक है, हम इन दोनों को पढ़ना पड़ता है, इन सभी को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आइए इन सभी को पढ़ते हैं। देखो हम इसमें पहले पढ़ते हैं जो आपके पर्वतें हैं, पर्वत श्रृंखला है, चाहे उत्तरी पर्वतीय हो गया, दक्षिणी पर्वतीय, पश्चिमी पर्वतीय, पूर्वी पर्वतीय, तटीय मैदान, पठार, पहाड़ और द्वीपीय समूह, इन सभी को पढ़ते हैं। और हमारा पूरा इंडिया की बात करें, हमारा पूरा अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया, ये मान लेते हैं पूरा इंडिया का चार्ट ले लेते हैं, करीब जो है 43% तक का जो क्षेत्र आता है वो आप लोग का मैदानी क्षेत्र आता है। 43% जो क्षेत्र आता है मैदानी, थोड़ा जान लेंगे शुरुआत में। ठीक है, मैदानी क्षेत्र आ जाता है। और करीब जो बात कर लेते हैं 10% ही, मात्र 10.7% ही क्षेत्र जो है आप लोग का पर्वत वाला क्षेत्र आता है, पर्वत वाला क्षेत्र। और पर्वत वाला क्षेत्र कौन सा, हिमालयन रेंज वाला पर्वतीय भाग। ठीक है, और करीब जो है 18.6% जो है क्षेत्र आता है वो आपको पहाड़ वाला आता है। 18.6% जो है आप लोग का पहाड़ियां क्षेत्र आता है, पहाड़ वाला क्षेत्र आता है। बाकी करीब 28 या 27 करीब जो है 27.7 जो है % जो है करीब जो है वो जो आप लोग का क्षेत्र, मतलब जो पठारी क्षेत्र कह देते हैं वो सब आता है। तो हम करीब देखो इसको 27.7% समझते हैं, ये जो है आप लोग का पठारी क्षेत्र आ जाता है, पठारी क्षेत्र। बाकी कौन से बच गए क्षेत्र, बाकी आप लोग का आ रहा है मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्र तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दी है। ठीक है, बता ही दी है। और मैदानी क्षेत्र को कुछ इस प्रकार लिख लेंगे। हाँ, तो मैं मैदानी क्षेत्र को कुछ इस प्रकार लिख लेता हूँ, ये पूरा आप लोग का मैदानी क्षेत्र कहलाएगा। मैदानी क्षेत्र कहाँ तक कहलाएगा, ये लो, ये आपके 43% जो है करीब जो है मैदानी क्षेत्र है। और बाकी बच गए 27.7% जो आप लोग का पठारी क्षेत्र आता है। क्या आता है, पठारी क्षेत्र आता है। तो इनको आपको समझ लेना। हालांकि इनको हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि जो अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे पठारियों को, पहाड़ों को, उनको पढ़ना पड़ता है। तो मात्र करीब 10.7% ही है पर्वत है, उनको हमने क्लासेस में कर लिया है कल के। और अब जो है हम इसमें पहाड़ों के बारे में, पठारों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो हमने जाना कि हमें जो है पर्वत को दो भागों में डिवाइड करते हैं, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम वाला। तो उत्तर दक्षिण में जो है पर्वत में जो है इसमें भी 4 तरह के पर्वत आते हैं, 4 तरह के डिवाइड किए गए। और 4 तरह के कौन कौन से हैं, एक आप लोग लिखते हैं ट्रांस हिमालय, एक लिखते हैं ट्रांस हिमालय। देखो पर्वत है, उत्तर दक्षिण हिमालय कह लीजिएगा, पर्वतीय कह लीजिएगा, पश्चिम पूर्वी जो हिमालय पर्वतीय कह लीजिए। एक ट्रांस होता है, एक होता है बृहद, बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय को आप चाहे सर्वोच्च हिमालय कहिए, महान हिमालय कहिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है। इस पर जो है नंगा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत हो गया, या फिर कामेट हो गया, या फिर बात करते हैं माउंट एवरेस्ट हो गया, या फिर केदारनाथ हो गया, नंदा देवी हो गया। इतने इतने महान महान पर्वत जो है इस पर स्थित है, इसलिए हम महान पर्वत कहते हैं बृहद हिमालय। हम इसमें जानते हैं एक ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, एक मध्य हिमालय होता है। मध्य हिमालय या फिर इसे हम लघु हिमालय, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं, ज्यादा ऊंचा नहीं, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है। और एक और आता है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो इनका नाम एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। अब आइए हम समझते हैं पश्चिमी पूर्व। और इसमें भी करीब जो है 4 तरह के हिमालय आते हैं, इसमें भी करीब जो है 4 तरह के हिमालय आते हैं। इन चारों को आखिर समझे क्या, इन चारों को हम लोग समझे या नहीं समझे, समझना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। ठीक है, समझना तो पड़ेगा। और इनमें जो है कौन कौन से हिमालय आते हैं, क्या कोई बता सकते हैं, क्या कोई बता सकते हैं, क्या कोई बता सकते हैं, जल्दी बताइए। इसमें जो है एक आता है आप लोग का, एक आता है आप लोग का पंजाब हिमालय। इसे हम तो पंजाब हिमालय कहते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। ठीक है, कश्मीर हिमालय। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो कश्मीर हिमालय। ठीक है, और एक तो ये हो गया, और एक होता है आप लोग का ये कुमायूं हिमालय। हुमायूं नहीं याद रखिएगा, कुमायूं याद रखिएगा, कुमायूं हिमालय।
एज इट इज। एंड एक आता है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, और एक आता है आप लोग का असम हिमालय, असम हिमालय। अब ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इन सभी को अभी आप लोग को समझ में आएगा, अभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसे अगर हम मैप की ओर चर्चा करते हैं तो देखो, जैसे ये देखो पूरा आपका रेंज दिखाई दे रहा है, हालांकि इसमें क्लियर नहीं है। हाँ ये वाला क्षेत्र ठीक ले लेते हैं। इसमें देखो ये हमारा पूरा पूरा जो है, ये हमारा पूरा पूरा जो है मैप में आपको दर्शाता है कि यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है ये वाला क्षेत्र से, यहाँ से पूरी पूरी जो है आप लोग की फैली हुई है करीब जो है, मतलब कश्मीर से लेकर पूरा अरुणाचल प्रदेश तक को वाला क्षेत्र जो है आप लोग का फैला होता है, जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। और फिर जो है आप लोग का ये बीच वाला आप लोग का ये ग्रीन ग्रीन कलर का भाग दिख रहा है पूरा, यहाँ तक जो आप लोग का फैला हुआ है ये असम वाले घाटियों तक। तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया, यही वाला जो क्षेत्र आ जाता है नेपाल के अंदर भी, ये वाला जो क्षेत्र आ गया वो आप लोग का हो गया ये बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय जिसमें माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा, नंदा देवी पर्वत, ये नंदा देवी पर्वत, ये सारे पर्वतें आते हैं, ये सारे पर्वतीय आते हैं। बाकी वाले क्षेत्र में फिर इसका नीचे आइए, फिर इसका नीचे, हालांकि आपको मैप में अच्छे से दर्शाया नहीं जा रहा है, लेकिन आप लोग जो है अच्छे से क्लियर समझिएगा, ठीक है, क्लियर समझिएगा। फिर यहाँ से ये वाला क्षेत्र आप लोग का मध्य हो गया, तो बाकी ये वाला जो क्षेत्र हो गया वो आप लोग का क्या हो गया, वो क्या हो गया आप लोग का शिवालिक हिमालय हो गया, ठीक है। तो ये बोलिएगा आप स्टेट के अंदर जा रहा, नहीं ये तो मैप में है इसलिए छोटा छोटा नहीं लिख पा रहे, इतना क्लियर है, आप समझ गए ना, बस इतना समझ लीजिए। क्योंकि रीजन वाला ऊपर वाला क्षेत्र होता है, नीचे वाला जो यहाँ से करीब जो है स्टार्ट होते हैं आप लोग के प्रायद्वीपीय पठार, और इधर साइड वाले जो है वो आप लोग के तटीय मैदान है। तो इन सभी को जो हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, हाँ पर्वत श्रेणियां है, पर्वत श्रेणियां को पढ़ेंगे। आइए हम इसमें मैप के थ्रू भी समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम आगे चलते हैं। इस प्रकार हमने जाना है ट्रांस हिमालय को, मध्य हिमालय को। अगर मैप बनाइए ना, ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, मैप बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, तो हमने क्या किया, मैप बनाया, ये ठीक है। गड़बड़ी होती है तो माफ कीजिएगा। चलिए, बाकी तो ये तो इधर आपके नीचे जाएगी ही। ये कलर चेंज हो गया, कोई बात नहीं, होता है कभी, ठीक है। तो ये ठीक है, ये हमने एक छोटा सा प्यारा सा बना लिया मैप, हालांकि अच्छा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है समझने के लिए। तो हमने क्या किया, अगर क्षेत्र को समझे तो ये यहाँ से आपकी क्षेत्र आती है, ये वाले क्षेत्र, ये वाली जो पर्वतें आती हैं, इसका हम लोग कह देते हैं नाम ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। और ये वाला क्षेत्र, फिर इसका ये जो क्षेत्र आ गया, ये वाला क्षेत्र आप लोग का हो जाता है ये बृहद हिमालय, ठीक है, जिसे हम कहते हैं महान हिमालय। फिर जो आप लोग का क्षेत्र आता है, ये वाला, इसे हम लोग कह देते हैं मध्य हिमालय। और फिर हम लोग जो है ये नीचे वाला क्षेत्र जो आ जाता है, फिर इसके नीचे वाला जो क्षेत्र आ जाता है, इसके नीचे वाला पर्वत आ जाता है, वो आप लोग का शिवालिक आ जाता है। समझे, अब समझे ना। चलिए, तो ये चारों को हम अभी डिटेल से डिस्कस करते हैं कि आखिर ये जो उत्तर से दक्षिण तक का है इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्यों है। तो एक हमने क्या जाना अभी, ये जो है आप लोग का उत्तर से दक्षिण तक है, और एक आप लोग का आता है पश्चिम से पूर्व तक। तो अगर हम पश्चिम से पूर्व के लिए अगर लें, इसको समझने के लिए, इसको मैं साइड कर देता हूँ, पश्चिम से पूर्व के लिए ले, तो हम फिर से मैप बना लेते हैं। हमने क्या किया, फिर से मैप तैयार कर दिया है। आइए, ठीक है, चलिए, बाकी ये वाला क्षेत्र आ जाता है। इसमें भी थोड़ा गड़बड़ी हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे। हाँ, तो ठीक है, ये हो गया आप लोग का। और ये वाला जो क्षेत्र रहेगा, ये आप लोग का जो रहेगा पश्चिम से लेकर आप लोग की पूरब तक रहेगी। तो आपके वेस्ट से लेकर जो है ईस्ट तक आपका पूरा क्षेत्र रहने वाला है, जिसमें आप लोग के पर्वतें आ जाती है, जिसमें आप लोग का क्या आता है, पर्वत आता है। तो हमारा ये वाला आप लोग को क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसे ही हम लोग कहते हैं ये कौन सा हिमालय, तो मतलब जो क्षेत्र हो गया कश्मीर हिमालय, या फिर इसे हम जो है
पंजाब हिमालय कह देते हैं, ठीक है, पंजाब हिमालय। क्योंकि देखो पंजाब के क्षेत्रों तक ये जो है आप लोग का पर्वत जो है फैला होता है, तो हम इसे कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय कह देंगे, कश्मीर हिमालय या फिर हम लोग इसे पंजाब हिमालय कह देंगे, ठीक है। फिर आप लोग का जो क्षेत्र आता है, बात कर लेते हैं ये वाला आप लोग का जो क्षेत्र हो गया, इसे हम लोग कह देते हैं कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। फिर आप लोग का ये वाला क्षेत्र की बात करें, फिर आप लोग का जो क्षेत्र हो गया ये वाला हो गया, ये नीचे वाला क्षेत्र बात कर लेते हैं, ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र हो गया ये आप लोग का ये नेपाल वाला क्षेत्र हो गया, नेपाल। और फिर ये जो क्षेत्र आता है आप लोगों का ये हो गया असम वाला क्षेत्र, ठीक है, तो असम हिमालय। तो इस प्रकार जो है हम इन सभी को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द मैप, ठीक है। तो आपने समझा इस प्रकार जो है इन सभी को डिवाइड करते हैं। तो ये सब हो गए पर्वत हो गए, क्या हो गए, ये सब पर्वत हो गए। पठारों के बारे में भी समझना पड़ता है, पठारों के बारे में भी समझना पड़ता है। और थोड़ा हम इसको जल्दी करें, जैसे ट्रांस हिमालय वनस्पतिक क्षेत्र है, काफी पुराना क्षेत्र आता है ये ट्रांस हिमालय। इसमें जो है कई सारे सर्वोच्चम चोटी है, और अगर बात करें हमारी भारत की, हमारे एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है, हाँ। तो हम इस प्रकार बात कर रहे थे हमारी भारत की सबसे सर्वोच्चम चोटी आप लोग से पूछे, गॉडविन आइस्टीन कहते हो, जिसे हम लोग नाम दे देते हैं K2। करीब जो है 8611 मीटर तक का फैला हुआ है, ये ट्रांस हिमालय पे ही स्थित है। तो ट्रांस हिमालय इधर है, ट्रांस हिमालय आप लोग का ये रहा। तो आप लोग कहिएगा जो आपको K2 जो है इसी पर स्थित है, K2 जो है आप लोग का इसी पे स्थित है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, K2 नाम दिया गया है, और 8611 मीटर तक का ऊंचा है। और अगर आप लोग से पूछे कि जो मतलब जो एक देखिए, एक तो सबसे पहले हमने जाना किसके बारे में, K2 के बारे में। और अगर आप लोग से पूछे कि विश्व की जो है सबसे जो धरातल और तीव्र वाली जो है पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आप लोग नाम दीजिएगा माउंट राकापोशी, ठीक है, माउंट राकापोशी। तो इनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये काफी तीव्र और ढलाव वाले क्षेत्र आते हैं। तो ये जो है आप लोग का ट्रांस हिमालय पर स्थित है। समझ चुके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय का दो, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है इसमें ये हिमालय जो है। मतलब जो बात कर लेते हैं भारत की और विश्व की, भारत की छोड़ो, हम विश्व की बात कर लेते हैं। मतलब इस हिमालय पर जो है विश्व की सबसे सर्वोत्तम चोटी माउंट एवरेस्ट जो है इसी पर स्थित है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसमें जो है बहुत सारे पर्वतें आ जाती है। इसको अगर मैप के थ्रू समझे ना तो ऐसे समझ लेते हैं। जैसे इसको हमने क्या किया, एक इस तरह से जो है, एक तो सबसे पहले ये आप लोग का धनुषाकार का टाइप का है। किस प्रकार का है, धनुषाकार का टाइप का, यानी धनुष टाइप का। ऐसे इसमें होते हैं पर्वत, ऐसे, यानी ये ऐसे, इस तरह से। तो ये जो क्या हो गए, ये जो हो गया आप लोग की बृहद हिमालय हो गया। और ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो हम इसमें ये जानते हैं कि ये जो आप लोग का हिमालय है, करीब स्टार्ट होता है POK से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाई करवाए, लेकिन मालिक हम लोग हैं, ठीक है, मालिक हम हैं। और ये जो POK से स्टार्ट होती है, ये जो है आप लोग का कहाँ से, POK से स्टार्ट होती है, नामचा वरवा तक जाती है, नामचा वरवा पर्वत तक, यानी करीब नंगा पर्वत से जो है ये शुरू होता है। POK नंगा पर्वत से शुरू होता है और नामचा तक जाता है। और इसी के भी जो है काफी सारे पर्वतें आती है, चाहे अगर आप लोग का बंदर पूछ कहे, चाहे आपके धौलागिरी, या फिर कामेट हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, ये सब जो है आपके क्षेत्र आ जाते हैं। तो ये सारे जो है आप लोग के, और भी बहुत सारे माउंटेन है, मैकालू है, कंचनजंगा, तो जितने भी पर्वतें हैं ये सब जो है इसी पर स्थित है, ठीक है। सब जो है यही जो पर्वत आप लोग को दिख रहा है, ये सारे जो है पर्वत इसी पर स्थित है। हालांकि हम ज्यादा जाएंगे नहीं, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। बाकी मध्य
मध्य हिमालय। अब भाई मध्य हिमालय अपने के लिए जो है मध्य हिमालय क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखो मध्य हिमालय जो है वो पर्यटन के लिए मशहूर है और करीब जो है ज्यादा ऊंचा नहीं, करीब जो है ये 1800 से जो है करीब 3000 तक का ही मीटर का है। और इस पर जो है ना, इस पर जो है काफी जो है बड़े बड़े घास के मैदान, जिसे हम लोग मर्ग कहते हैं, मर्ग कहते हैं। और ये इसमें दो मर्ग इंपॉर्टेंट है। एक आप लोग का आता है गुलमर्ग, एक आप लोग आता है गुलमर्ग मर्ग, और एक आता है आप लोग का सोनमर्ग। दो इंपॉर्टेंट है, दो आप लोग के इंपॉर्टेंट है। समझ चुके हो? चलिए और फिर आप लोग का जो आता है लास्ट वाला कौन सा आ जाता है? शिवालिक वाला आ जाता है। अब ये शिवालिक पर्वत भी ज्यादा ऊंचा नहीं होता है, करीब जो है मात्र जो है 850 से करीब जो है 1200 मीटर तक का ही होता है, मात्र 1200 मीटर तक का ही। और बद्रीनाथ हो गया, चाहे हम लोग बात कर लेते हैं, बद्रीनाथ नहीं, छोड़ दो, बद्रीनाथ नहीं है इस पर, बद्रीनाथ को नहीं लेते हैं, बद्रीनाथ तो आप लोग को इसमें आ जाता है बृहद। हरिद्वार बात करें, देहरादून पर्वत बात करें, तो ये जितने भी पर्वत हैं सारे इसी पर शिवालिक पे स्थित है। ठीक है, शिवालिक पे ही स्थित है। और अगर पूछे कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो करीब नेपाल से लेकर, मतलब पाकिस्तान के मध्य विस्तार जो है, मतलब करीब जो है सुलेमान पहाड़ी, पाकिस्तान के जो है सुलेमान पहाड़ियां से लेकर हमारी भारत और म्यांमार के बीच की जो पहाड़ी है, म्यांमार के बीच की जो सीमा है, और इसका जो पर्वत है वो बीच में पर्वत आता है आरामकाम पर्वत। अगर आप उससे पूछे तो हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान के, ये क्या आ रहा है, हटाओ, हाँ, तो हम लोग जानते हैं, इधर लिखते हैं, ठीक है, इधर लिखते हैं, थोड़ा ऊपर लिखेंगे, ये सही रहेगा। तो हम लोग लिखते हैं पाकिस्तान के एक सुलेमान पहाड़ी है, वहां से लेकर भारत, इंडिया और म्यांमार के बीच की एक पहाड़ी है आराकाम पर्वत, यहाँ तक पूरी जो है फैली हुई है। समझ सकते हो, इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, तो ये समझ चुके हो। और बाकी आप लोग की पंजाब हिमालय की बात करें तो बाकी पंजाब हिमालय ये सब है ना, ये सब नदियों के बीच है, सतलज नदी के बीच है, सिंधु सतलज के बीच आप लोग की ये बात कर लेते, कौन सी ये नदी है, नदी नहीं, पर्वत की बात करें तो आप लोग का पंजाब हिमालय या फिर इसे कश्मीर हिमालय कह देते हैं। ठीक है, और कश्मीर हिमालय के साथ साथ बात करें तो यहीं पर जो है आप लोग की जाफरान की खेती भी होती है। हमने जाना किसके बारे में, तो हमने जाना अभी ये वाला पर्वत जिसका नाम है पंजाब या फिर कश्मीर। यहाँ पर जो है जाफरान की खेती होती है, जाफरान नहीं समझ में आ रहा, याद रखिएगा केसर, जो हम लोग खाते हैं ना केसर, वो वाला। तो ये हो गया क्षेत्र और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। और दूसरी बात जो है करीब जो है ये सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है। फिर हम लोग बात करते हैं आप लोग का दूसरा नेपाल वाली पहाड़ियां जो आ जाती है, कौन सी पहाड़ियां, नेपाल वाली पहाड़ियां। और एक और बात याद रखिएगा, जो आप लोग की बात कर लेते हैं, ये जो आपका पंजाब और कश्मीर वाला जो है पर्वत है, कोई छोटा पर्वत नहीं है, समझ सकते हो। वो जो पर्वत था, वो लोग पर्वत था जो हमने जाना था अपने पर्वत के बारे में, उत्तर से दक्षिण तक के, और ये पश्चिम से पूरब। इसमें देखो मीटर में था उसमें, और इसमें जो है करीब जो है 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। नेपाल वाला जो है करीब 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने, तो 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये जो है आप लोग का सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, और फिर आप लोग का तीसरा आ जाता है असम। ये आप लोग का सतलुज और तीस्ता नदी के बीच में है, तीस्ता नदी। और फिर जो है आप लोग आ जाता है असम, ये जो है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो है आप लोग का स्थित है। ठीक है, ये जो है आप लोग का स्थित है। समझ चुके हैं। और ब्रह्मपुत्र हो गया यानी दिहांग नदी जिसे हम कह देते हैं, दिहांग नदी हो गया आप लोग का, दिहांग नदी तक फैला हुआ है, ये हम लोग का पाकिस्तान में है। ठीक है, और करीब जो है इसकी लंबाई जो है ना काफी ज्यादा मीटर में है, करीब 720 से लेकर 750 किलोमीटर तक आप लोग का ये असम वाला क्षेत्र फैला हुआ है। 720 से 750 किलोमीटर तक का पूरा क्षेत्र आप लोग का फैला हुआ है। कितना समझ सकते हो, लेंदी है। और अगर वही पूछे आप लोग का नेपाल वाला, तो करीब कहिएगा ये नेपाल नहीं, असम वाला, तो ये करीब जो है 800 किलोमीटर तक का इसका टोटल रेंज है। तो समझ चुके हो, सारी क्लियर हो चुकी।
सब क्लियर हो चुका, ठीक है, हाँ ठीक है, सब क्लियर हो चुका है। और कुछ कुछ पॉइंट नहीं है, पॉइंट है तो देख लेंगे, पॉइंट कहाँ तक है हमारा। अगर पॉइंट है तो पढ़ लेते हैं। ये रहा मैप है, ये मैप है, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और देखो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये 4 जो आप लोग के पर्वतें आ जाते हैं, ये सब आप लोग के जो है बृहद हिमालय पे स्थित है। सॉरी बृहद नहीं, ट्रांस हिमालय के पे स्थित है, ट्रांस हिमालय का देंगे। और फिर जो आप लोग का धौलागिरी, ये तो हम लोग का बृहद में है, शिवालिक भी अलग है। तो ये जो है आप लोग के पीडीएफ दिए गए हैं। और बाकी बात कर लेते हैं आप लोग की भारत में अवशिष्ट पहाड़ियों का क्रम जो है। तो क्रम आप लोग याद रखिएगा, क्रम इस प्रकार है, चाहे अरावली हो गया, अभी पहाड़ी पढ़ेंगे, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, महादेव, कैयूर जो स्थित है, मैकाल, रामगढ़, राजमहल, गारो, खासकी, जयंतिया, ये सब अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे। ये सारे के सारे आप लोग को पढ़ना है। भारत के पर्वत हमने पढ़ लिया है, पढ़ लिया। देखो ये जो है क्षेत्र आप लोग को नंगा पर्वत के बारे में बताता है। नागा पर्वत का जो लेंथ है करीब जो है 8,126 मीटर का है, हिमालय में स्थित है। और ये जो है आप लोग का कहाँ पर है, नागा पर्वत जो है आप लोग का करीब जो है पीओके वाला क्षेत्र से स्टार्ट होता है, बृहद हिमालय में, ठीक है, महान हिमालय। फिर आप लोग का ये दिखाइए, ये आपका गॉडविन आइंस्टीन, ये जो है हम लोग का इंपॉर्टेंट इसलिए है, K2 जिसे कहते हैं कि भारत की सबसे सर्वोत्तम चोटी 8,611 किलोमीटर का फैला हुआ है, K2 इसे हम कह देते हैं, ठीक है। इसमें जो है मासर, ब्रूवी पर्वत और गासेरबुम भी पर्वत यहाँ पर दिए गए। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। हिमनद है, कारक, ये सब तो हमने पढ़ लिया है, ये सब हमने अभी तुरंत किया। चलिए अभी हम जो है पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, हाँ थोड़ा ये भी इस पर गौर फरमा लेते हैं। हमने पढ़ा था ये सारे जो है आप लोग की, जो आपकी पश्चिम से पूर्व तक की आती है, इसमें आपको पहले सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में जो है आप लोग का पंजाब हिमालय है, 560 किलोमीटर तक का फैला हुआ। हम बात करते हैं सतलुज नदी और काली नदी के बीच में हमारा जो है कुमायूं हिमालय है, 320 किलोमीटर में फैला हुआ। हम जानते हैं काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में हम लोग का फैला हुआ है नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, और असम हिमालय जो है करीब जो है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र में इंडिया में कहते हैं, दिहांग जो होगा आप लोग का क्षेत्र 720 किलोमीटर से 750 किलोमीटर तक फैला हुआ है। समझ चुके हैं, सारा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और पॉइंट है या नहीं है? हाँ ये तो आप लोग को दिया हुआ वही पॉइंट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, हालांकि पीपीटी आप लोग को दे ही दिया जाएगा। चलिए अब आइए अब हम बात करेंगे भारत के पर्वतों के बारे में। अब हमारा मेन टॉपिक जो है यहाँ से शुरू होता है। हमने जो शॉर्ट पॉइंट थे उन सभी को पढ़ चुके हैं, अपने शॉर्ट पॉइंट जितने भी हैं उन सभी को पढ़ चुका है। अब हम जानेंगे पर्वतों के बारे में कि भारत के जो भी पर्वत है वो कहाँ, भारत के पर्वत श्रृंखला कह देते हैं, ठीक है। पर्वत यानी मतलब पर्वत क्या हो गया, पर्वत जो हो गया माउंटेन रीजन ऑफ इंडिया हो गए, माउंटेन भारत के पर्वत आ जाते हैं। भारत के पर्वत में जो है माउंटेन रीजन ऑफ इंडिया, जिसको हम 3 कैटेगरी में तो बांटते हैं, पर्वत, पठार और पहाड़ियां। तो पर्वत, पठार और पहाड़ियों में हम इन तीनों को समझते हैं। हमने पर्वत तो कर लिया है, पठार और पहाड़ियां बची है। तो आइए शुरू करते हैं। हालांकि पर्वत श्रृंखला जानना पड़ता है हमको, ठीक है। हमने उसमें बड़ी बड़ी ऊंची चोटियां देखी, इसमें हम जो है पर्वतों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें जो है आप लोग का आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग का नाम बताइए पर्वत का, आप लोग जल्दी बताइए सबसे इंपॉर्टेंट नाम। अरावली पर्वत हो गया, है कि नहीं? चलिए तो जल्दी से एक बार सभी लोग क्लासेस में जुड़ जाइएगा, उसके बाद हम लोग क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। भारत के पर्वत के बारे में हम लोग अभी तुरंत पढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए पठार के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम आइए
पठारों को तो पढ़ ही लेंगे, उससे पहले हम लोग पर्वत के बारे में पढ़ते हैं, पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ते हैं, यानी जिसे हम लोग कहते हैं पहाड़ियाँ। जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो पहाड़ी वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। कौन सा क्षेत्र हो गया? पहाड़ी वाला क्षेत्र हो गया। तो आइए पानी वानी पी ले जाए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पहाड़ियों के बारे में, फिर पठार पढ़ लेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं पहाड़ियाँ, भारत की पहाड़ियाँ। तो भारत की पहाड़ियाँ में जो आप लोग का आता है, फर्स्ट नाम इम्पोर्टेंट है अरावली। पहला आप लोग नाम याद रखते हैं अरावली के बारे में। फर्स्ट आप लोग का हो गया अरावली पर्वतमाला। अब ये अरावली पर्वतमाला जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, आइए समझते हैं। हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला को, ये करीब जो है आप लोग का मतलब ये पर्वत श्रेणी जो है गुजरात के जो मतलब गुजरात का जो ब्राह्य खेड़ा है, तो गुजरात का जो है गुजरात के ब्राह्य खेड़ा से लेकर ये राजस्थान से लेकर आप लोग का ये हरियाणा वाला क्षेत्र तक, हरियाणा का क्षेत्र तक जो है आप लोग का पूरी विशाल क्षेत्र में फैला हुआ और करीब जो है 80% भाग जो है अरावली पर्वत का 80% भाग जो है हमारा राजस्थान के एरिया में आता है, राजस्थान के एरिया में आता है। समझ चुके हैं। और अगर आप लोगों से पूछे कि अरावली पर्वतमाला की टोटल कितनी आप लोगों की किलोमीटर में फैली हुई है, तो आप लोग बोलिएगा करीब जो है इसकी लेंथ जो है 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें 80% भाग जो है आप लोग का इसमें है, ठीक है। और बात करें ये आप लोग का हरियाणा का क्षेत्र तक ही नहीं, मतलब हरियाणा के क्षेत्र से करीब जो है दिल्ली, नई दिल्ली तक का क्षेत्र जो आता है ना, वहां तक आप लोग का ये फैला हुआ है पूरा। आप लोग एक्चुअल याद रखिए, जो न्यू दिल्ली तक का आप लोग का क्षेत्र है, दिल्ली तक का क्षेत्र है, दिल्ली लिख लेते हैं, खासकर न्यू दिल्ली छोड़ देते हैं, हम लिखते हैं दिल्ली, ताकि आप लोग को समझ में, हरियाणा और दिल्ली तक, ठीक है, दिल्ली तक का क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस पर्वत श्रेणी में जो हम लोग बात करते हैं कि जो दक्षिण मतलब दिशा जो है, दिशा सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण पश्चिम तक के, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तक फैला हुआ है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक का आपका ये पूरा जो क्षेत्र है हमारे इसकी, तो हमारे अरावली पर्वत के फैली हुई 800 किलोमीटर टोटल रेंज में आती है। और बात करें तो ये काफी चौड़ी है, ये काफी जो है दक्षिण पश्चिम के एरिया में जो है काफी चौड़ी है, बाकी जो पश्चिम पूर्व जो वाला क्षेत्र आ जाता है उसमें जो है काफी ऊंची, समझ चुके हो, ऊंची है। और अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे जो है पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आप लोग कहिएगा अरावली, ठीक है, अरावली कहिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट जो है चलिए ये इम्पोर्टेंट है कि भारत की जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आती है। और दूसरी बात ये कि हमने गुजरात का क्षेत्र लिया, राजस्थान का क्षेत्र लिया, हरियाणा का क्षेत्र लिया, हमने दिल्ली को लास्ट में ऐड क्यों कर दिया कि दिल्ली के मात्र जो है टीलों वाला क्षेत्र है ना, टीला वाला क्षेत्र, तो जो टीला वाला क्षेत्र है उसी पर जो है आप लोग का ये जो पर्वत श्रृंखला है स्थित है, ज्यादा कोई बड़ी संख्या में स्थित नहीं है। और दूसरी बात, इसका जो ये पर्वत श्रेणी जो है मुख्य रूप से क्या करता है, ये पर्वत श्रेणी जो है मुख्य इसका काम ही यही है, मुख्य काम इसका ये है कि जो हमारा जल है, वाटर है नदियों में, उसको ये विभाजन कर देता है, ठीक है, विभाजन कर देता है। और दूसरी बात करते हैं इसकी जो पश्चिमी ढाल जो है वो काफी जो है मतलब जो इसकी पश्चिमी ढाल हो गया, जो निकलने वाली जो है मतलब माही एवं जो लूनी नदियां हैं उनसे ये जो जाके क्या होती है, मिल जाती है, मतलब उनसे निकलती है। सबसे पहले पश्चिमी घाट से माही और जो लुनिया जो आपकी मतलब नदियां जो है, लूनी नदी है, उनसे जो है क्या करती है, निकलती है और अरब सागर में जाके आप लोगों की जो है ये गिर जाती है।
समझ चुके हो, समझ चुके हैं। तो ये जो है हमारी पर्वत श्रृंखलाएं आती है और इससे निकलती है, इससे जो है निकलती है। बाकी काफी सारे सर्वोच्च जो है आप लोग की चोटी भी आती है, काफी सारे जो है सर्वोच्च चोटियां भी आती है। और इसमें सतपुड़ा मतलब इसमें नहीं, इसमें सतपुड़ा चोटी हो गया, चाहे और भी श्रृंखलाएं हैं। लेकिन उससे पहले एक आता है इम्पोर्टेंट ये कि सबसे ऊंची चोटी इस पे कौन सी है, तो आप लोग कहिएगा गुरु, गुरु। तो सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है गुरु, और ये करीब जो है आप लोग की मात्र जो है 1700 मतलब 1722 मीटर, बहुत ज्यादा है, सबसे ऊंची चोटी है इस पर। और इस श्रृंखला पर जो है, ये जो अरावली श्रृंखला है, इस पर जो है कम से कम जो है 300 से लेकर जो है करीब जो है 900 मीटर बीच के जो है आप लोग की जो है ज्यादा पर्वतें पाई जाती है। और जो है एकमात्र गुरु जो पर्वत है वो आप लोग का 1722 मीटर तक का फैला हुआ है, 1722 मीटर तक का फैला हुआ है, ठीक है। चलिए तो आखिर आप समझ चुके हो, आखिर आप लोग समझ चुके हो हमने किसका नाम लिया था। हमने अरावली पर्वत के बारे में पढ़ रहे थे, हमने अरावली पर्वत के बारे में पढ़ रहा था, हमने अरावली पर्वत को जो है डिटेल से समझ लिया है, डिटेल से समझ लिया है। चलिए चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं सर्वोच्च चोटी की, सर्वोच्च चोटी की, सर्वोच्च चोटी के। ये जो हो गए श्रृंखला में, ये जो श्रृंखला हो गया, ये सर्वोच्च चोटी आप लोगों का गुरु है, और इसे हम लोग शिखर गुरु भी कह देते हैं, इसे हम लोग शिखर गुरु भी कह देते हैं। बाकी हम लोग जो है इसमें पहाड़ों के बारे में चढ़ते हैं, पहाड़ों श्रृंखला की, जैसे सतपुड़ा जो है, मतलब सतपुड़ा जो है पहाड़ है, सतपुड़ा जो पहाड़ है पर्वत श्रृंखला है, एक जो है श्रृंखला है। तो इसके बारे में भी आइए हम लोग नोट करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग आइए नोट करते हैं। चलिए तो मैं यहाँ से लूँगा एक बार पेज, हाँ यहाँ से ले लिया हमने, यहाँ से हमने ले लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम नाम लिख रहे हैं सत, इसका थोड़ा कलर जो है ब्राइट कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आप लोग, हाँ ये ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं सतपुड़ा श्रृंखला की पहाड़ी। तो ये जो पहाड़ी है ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, और ये पहाड़ी जो है श्रृंखला जो है इसकी सर्वोच्च चोटी जो है धूपगढ़ है। अगर आप लोग पूछे इसकी सर्वोच्च अगर चोटी पूछे, सर्वोच्च चोटी पूछे, सर्वोच्च चोटी पूछे, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे इसका नाम जो रहने वाला है धूपगढ़ रहेगा। क्या रहेगा, धूपगढ़ रहेगा। तो धूपगढ़ आप लोग को लिखना है, धूपगढ़ है, ठीक है। चलिए और बात करें इसकी ऊंचाई की। अगर धूपगढ़ की अगर आप लोग को ऊंचाई पूछे, तो अगर ऊंचाई पूछे तो आप लोग लगाइए करीब जो है 1350 मीटर तक का ये जो है क्षेत्र में जो है फैला हुआ है। नर्मदा नदी हो गया, चाहे बात कर लेते हैं हमारी ताप्ती नदी हो गया, उनके बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला उपस्थित है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा नर्मदा नदी हो गया, और जो ताप्ती नदी है, ताप्ती रिवर है, उनके बीच जो है कौन सी आपकी पहाड़ी स्थित है, तो आप लोग कहिएगा सतपुड़ा है ना इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है जो आप लोग की सतपुड़ा पहाड़ियां है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप लोग की आती है गिर की पहाड़ियां। गिर के पहाड़ियों के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। हाँ, तो गिर की पहाड़ियों के बारे में भी समझ लेते हैं। चलिए आइए गिर की पहाड़ियों के बारे में भी पढ़ लेते हैं, उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइएगा, बस हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके बारे में भी। तो हम लोग अब बात करेंगे गिर की पहाड़ियों के बारे में। क्या नाम है इसका, इसका नाम है गिर की पहाड़ियां, गिर की पहाड़ी।
ठीक है। तो गिर की पहाड़ी, अब ये गिर की पहाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए गिर की पहाड़ी क्यों आती है, तो ये जो गिर की पहाड़ी जो है, सबसे पहले ये याद रखिए, ये जो है हमारे गुजरात के डिस्ट्रिक्ट में जो है प्रेजेंट है, यानी गुजरात में जो है क्या है, स्थित है। और ये बात आती है कि जो एशिया की शेरों के लिए जो है, मतलब जो एशियाई शेर जो है, जैसे हमने जाना है, एक आता है एशियाई शेर, एक एशियाई शेर आता है, लायन की बात कर रहा हूँ, जिसे हम लोग एशियाई शेर कहते हैं। तो एशियाई जो है शेर जो है आप लोग का जो मतलब जो आता है, वो हमारी जो है विख्यात जो है, मतलब पाई जाती है हमारी गिर की पहाड़ियों के ही क्षेत्र में, याद रखिए। एकमात्र जो है ये जगह है जहां पर ये पाई जाती है। और अजंता पर्वत, और इसमें अजंता पर्वत आती है, तो अजंता पर्वत के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, जो आप लोग की जो मतलब महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है उसमें ये फैली हुई है, तो अजंता पर्वत आ जाता है। विंध्याचल पर्वतमाला आ जाता है, तो हम लोग विंध्याचल पर्वतमाला को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, विंध्याचल, विंध्याचल, यांचल, एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है, हाँ, तो हम लोग लिखते हैं विंध्याचल पर्वतमाला, पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, याद रखिएगा। और बात करें तो विंध्याचल पर्वतमाला की, तो विंध्याचल पर्वतमाला जो है, इसका जो है मतलब शिखर जो है करीब जो है पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ता हुआ, जो उत्तर प्रदेश के जो मिर्जापुर का इलाका है, मिर्जापुर और जो सोनभद्री का जो इलाका है, वहां तक आप लोग ये फैला हुआ है। करीब पश्चिमी घाट से जो है, करीब जो है गुजरात से लेकर पश्चिमी घाट, वेस्ट आपका जो है गुजरात से लेकर, वेस्ट वाला एरिया से गुजरात से लेकर जो आप लोग की गुजरात से लेकर जो उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है, यानी उत्तर पूर्व वाला नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, जो करीब जो आप लोग का आ जाता है कहाँ तक, तो उत्तर प्रदेश के जो मिर्जापुर वाला क्षेत्र, और वहीं से जो है आप लोग की सोनभद्रा जो जिला आ जाता है, सोनभद्र जिला, वहां तक आपका ये जो है पूरा का पूरा जो है विंध्याचल जो है पर्वतमाला जो है फैली हुई है, विंध्याचल फैली हुई है। और दूसरी बात, अगर आप लोग से पूछे कि ये जो है कौन सी नदियां जो है इसके समांतर में फैला हुआ है, तो आप लोग नदियां का नाम याद रखिएगा, नर्मदा नदी। चलिए दूसरी बात, ये जो आपका विंध्याचल पहाड़ी है, इस पर बहुत सारी ऐसे पहाड़ी भी आती होगी। तो अगर हम लोग बात करें तो एक पारसनाथ, हम लोग बात करें पारसनाथ की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, ये सब भी जो है आप लोग की इसी पर से। लास्ट टाइम पारसनाथ गए थे तो काफी ऊंची पहाड़ी थी, आप लोग जा सकते हैं, काफी अच्छा व्यू भी आता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। तो आइए, और अगर हम इन सभी को अगर मैप के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करें, तो हमारा मैप भी है हमारे पास हमारा मैप भी है। मैप के अकॉर्डिंग समझते हैं, ये मैप आ जाता है, ये आ जाता है भारत के मैप, और भारत के जो है पर्वत श्रृंखला की, तो ये रहा देखो, ये रहा आप लोग का गुरु शिखर, अरावली रेंज के एरिया में आता है, हम लोग जानते हैं अरावली रेंज हो गया। देखो धूपगढ़ का नाम हमने लिया था, ये रहा। हमने कांचनजुंगा अभी तो नहीं लिया, ये जो है सबसे हाईएस्ट है इंडिया में, हाईएस्ट जो चोटी आ जाती, सबसे ऊंची चोटी आप लोग पूछे तो मतलब ऊंची जो है पर्वत श्रृंखला जो अगर पूछे भारत की, तो यही रखिएगा, कंचनजंगा नाम याद रखिएगा, ठीक है, कंचनजंगा। और अगर आप लोग का बात करें तो बहुत सारे इसमें आप लोग की क्षेत्र आती है, जैसे हमने काराकोरम के बारे में, लद्दाख रेंज के बारे में, जास्कर रेंज हो गया, ग्रेट हिमालय हो गया, पीर पंजाल वाला क्षेत्र हो गया, इन सभी को तो हमने देख ही लिया है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ये रहा आपका जिहांगदा पीक, ये हमारा जिहांगदा पीक हो गया। और ये जितने भी आप लोग को दिखाई दे रहे हैं मैप में, ये सारे के सारे जो है रेंज है इसमें, और सारे के जा रहे जो है आप लोग की पर्वतें दी गई है, ठीक है। चलिए तो आपने समझ चुका है। और इसमें देखो और भी बहुत सारे पॉइंट पूछती है, चाहे अगर आप लोग पूछे कि नीलगिरी के पर्वत कहाँ है, देखो तो पूर्वी घाट और जो पश्चिमी घाट दोनों आकर नीलगिरी पर्वत की श्रेणी में मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत की श्रेणी की सबसे ऊंची जो है चोटी है वो डो डावेहा है,
डोडावेहा है और करीब जो है 2637 मीटर तक का ये पूरा पूरा जो क्षेत्र है फैला हुआ है, पूरा पूरा क्षेत्र में ये फैला हुआ है। वही अगर आप लोग को पूछे डोडावेहा जो है भारत की, दक्षिण भारत की जो है सबसे जो है मतलब भारत की जो है सबसे दूसरी ऊंची चोटी आती है डोडावेहा, याद रखिएगा। और वो भी कौन से एरिया में, तो दक्षिण एरिया में, ठीक है। और आता है अनामलाई, तो अनामलाई पर्वत जो है वो सर्वोच्च चोटी है अनायमुडी की जिसे कहते हैं। तो ये सारे जितने भी पर्वत आ जाते हैं वो सारे के सारे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक और पहाड़ी का नाम आता है जिसका नाम है इलायची की पहाड़ी। और यहाँ पर इलायचियों की खेती होती है, तो ये जो हम लोग का आसाम के क्षेत्र में आ जाता है इलायची की पहाड़ी, ठीक है, इलायची की पहाड़ी, याद रखिएगा। चले समझ चुके हैं, देखो। और इसमें आप लोग का हिल पूछे पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, तो आप लोग हिल देख लीजिएगा। एक बालाघाट रेंज हो गया, दलमा हिल हो गया, डेसोई हिल हो गया, धानजोरी हो गया, ईस्ट गारो हिल हो गया, लय मातोल, मेवार हिल, नानगढ़, पालकोंडा, पंचाई मलाई, पारसनाथ हिल, ठीक है, पारनेरा हिल या तुरा हिल, तो जितने भी आपको दिए गए वो सारे के सारे जो है हिल, सारे के सारे जो है आप लोग की हिलें, ठीक है। चलिए और देखो ये हम लोग का क्या है, ये जो भारत का साइड वाला आप लोग को दिखाई दे रहा है एरिया, ये है आपके अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। और इनमें भी तो आप लोग के पर्वत होंगे, तो हमारा पूछता है लक्षद्वीप की जो है सर्वोच्चतम जो है चोटी पर्वत जो आ जाती है वो आप लोग की आ जाती है नार्चो पर्वत श्रृंखला, क्या नार्चो पर्वत श्रृंखला। और करीब जो है 752 मीटर तक का ये पूरा क्षेत्र में जो है फैला हुआ है, 752 मीटर तक का क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये जितने भी हो गए ये सब क्या हो गए, ये सब आप लोग की पठारे हो गए, और आइए थोड़ा और चर्चा कर लेंगे। पठार नहीं, ये सब आप लोग की पहाड़ी होगी। और अब हम लोग बात करेंगे पहाड़ियों के बारे में। तो पहाड़ियों के बारे में हम लोग पहाड़ी क्या आ जाती है, ठीक है। पहाड़ी तो हमने जान लिया। अब हम लोग पठारों की बात करते हैं। तो पठार कहाँ गए, ये रहे। चलिए, हाँ, ये रहा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र आ जाता है। इसके जो पठारी क्षेत्र आते हैं वो सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें हम लोग जानते हैं जो देखो ये टॉपोग्राफी, ये आपका क्षेत्र जो आता है टोपोग्राफिक मैप आता है हमारे इंडिया का। इसमें जो है एल्टीट्यूड स्केल पर जो है सारे बताती है। देखो हम पठारी क्षेत्र किसे कहते हैं, देखो ये अति प्राचीन भूभाग होता है हमारे पठारी क्षेत्र। इस भौतिक प्रदेश का विस्तार होता है करीब 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूरा पठार फैला हुआ है हमारा। इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार की है, इस टाइप की है। और उत्तर में यह विशाल मैदान द्वारा 3 ओर से समुद्र द्वारा घिरा हुआ है पठार। और यह देश का सबसे प्राचीन बड़ा भौतिक प्रदेश है एवं जो है गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है हमारा। इस पठारी प्रदेश में अनेक पर्वत मिलते हैं। इस पठार की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई लगभग जो है 600 मीटर की है। कितने की? 600 मीटर की। विस्तार पूछे तो इस पठार का जो है करीब जो बात कर लेते हैं, मतलब इस पठार का जो है विस्तार जो है उत्तर में, इस पठार का जो है बात करते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ ठीक है। चलिए विस्तार आप लोग से पूछे तो आप लोग लगाइएगा। इस पठार का विस्तार जो है उत्तर से राजस्थान तक लेकर फैला हुआ है और अंतिम रूप से जो है ये आप लोगों का करीब जो है 1700 किलोमीटर तक का आता है। गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक जो है 1400 किलोमीटर तक की चौड़ाई में विस्तृत है। और इस भौतिक विभाग के अंतर्गत जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल राज्य की भूभाग सम्मिलित है। ये जो है आप लोग की पूरी भारत की पठारों के बारे में चर्चा की जा रही है, ठीक है, चर्चा की जा रही है। चलिए तो इसमें देखो कौन कौन सी पठारें आती है, देखो। और दूसरी बात, प्रायद्वीपीय जो पठार है उसमें जो है नर्मदा नदी हो गया, सोन नदी हो गया, इन द्वारा जो है छोटे छोटे भागों में बटा गया है हमारा। और इसमें जो है पठार आती है मालवा का पठार,
नर्मदा नदी के ऊपर में स्थित है मालवा का पठार। इस पठार का ढाल जो है उत्तर की ओर है। इस पठारी भाग में बेतवा, पार्वती, नीवज, काली सिंध, चंबल नदियां प्रभावित होती है जो आगे यमुना में मिल जाती है। मालवा का पठार लावा से निर्मित काली मिट्टी का जो है समप्राय मैदान है। क्या है? समप्राय मैदान है। और इनको जो है हम लोग को डिटेल से समझ लेना होता है। और जहां जहां उर्मिल मैदान देखने को मिलता है। पठार के जो है उत्तर में जो है ग्वालियर की पहाड़ियां प्रमुख है। पठार के उत्तर में जो है ग्वालियर की पहाड़ियां महत्वपूर्ण है। और इस पठार की उत्तरी जो पूर्वी सीमा है उस पर क्रमशः बुंदेलखंड व बुखेलखंड के पठार स्थित है। ठीक है, स्थित है। बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठार क्या होता है? बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठार ये क्या होता है? ये जो है मालवा का जो है उत्तरी पूर्वी भाग में बुंदेलखंड व बघेलखंड के नाम से, पठार के नाम से जानता है। यह पठार उत्तर में जो है यमुना के मैदान के निकट जो है समाप्त हो जाता है। बुंदेलखंड के पठार में चंबल एवं यमुना की जो है सहायक नदियों के कारण जो है बिहाड़ का निर्माण होता है, जिसके कारण मैदान असमतल व अन्न उपजाऊ बन जाता है। यह पठार ग्वालियर की पहाड़ियां तथा विंध्याचल श्रेणी के मध्य में फैला हुआ है। यह प्राचीनतम बुंदेलखंड नील से बने हुए जहां यंत्र तंत्र, ग्रेनाइट एवं बालू पत्थर के टीले एवं पहाड़ियां मिलती है। और इस पठार की औसत ऊंचाई जो है 300 से 600 मीटर तक का फैला हुआ है। ठीक है, 600 मीटर तक का फैला हुआ है। छोटा नागपुर का पठार आप लोगों से पूछता है, तो ये जो पठार है झारखंड राज्य के पलामू, धनबाद, गया, हजारीबाग, रांची जिले में फैला हुआ है। और पठारी प्रदेश की प्रमुख नदियां इसमें महानदी, सोन नदी, स्वर्ण रेखा, दामोदर नदी, ये गहरी घाटियां इनसे प्रभावित होकर अलग अलग दिशाओं में बहती है। और सोन नदी पठार के उत्तर पश्चिम भाग में बहती हुई गंगा में मिल जाती है। ठीक है, दामोदर नदी पठार के मध्य भाग में बहती है, जिसकी दिशा और पश्चिम से पूरब की ओर होती है। और दामोदर नदी घाटी एवं जो है भ्रश घाटी के रूप में जानी जाती है। महानदी इस पठार की दक्षिण सीमा बनाती है एवं दक्षिण पूर्वी दिशा में प्रभावित होती है। राजमहल की पहाड़ियां इस पठार की उत्तरी सीमा बनाती है। मेघालय का पठार। अब गंगा नदी के पूरब में जो है आप लोग का स्थित है मेघालय का पठार। ये पठार की चट्टानी संरचना नागपुर पठार के जैसी ही है। इस पठार का जो है उत्तर भी ढाल खड़ा है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी, दिहांग नदी बहती है तथा जहां मीकीर पहाड़ियां विस्तृत होती है। इस पठार का दक्षिणी ढाल जो है धीमा है, जहां गारो, खासी, जयंती प्रमुख पहाड़ियां मिलती है। अब गारो जैसे मेघालय के क्षेत्र में जो आप लोगों का गारो, खासी ये आती है। और नागालैंड के क्षेत्र में नागा की पहाड़ियां हो गया। ठीक है, इस तरह से कई सारे आप लोगों की पहाड़ियां आती है। चलिए, आता है आप लोग का फिर दक्कन का पठार। क्या आता है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, इसे महाराष्ट्र का भी पठार कहा जाता है। ठीक है, और इस पठार का कुल क्षेत्र जो है करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इस पठार की जो 5 लाख नहीं, करीब जो हम कह देंगे कितने हैं, हाँ 5 लाख के करीब है। और इस पठार के क्षेत्र के अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य आते हैं। इस पठार की पूर्वी सीमा अमरकोट, अमरकंटक व सरगुजा की पहाड़ियां बनाती तथा पश्चिमी सीमा कच्छ के रण तक फैली हुई है। यह पठार दक्षिण में बेलगाम तथा दक्षिण पूर्व में राजमहल जी तक फैला हुआ है। और ताप्ती नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। सो आई होप आप लोग को जो है क्लास इंपॉर्टेंट होगी। हमने जो है पठार, पहाड़ी, पर्वत श्रृंखला सभी को जो है क्लियर कर लिया, सभी को आपको जो है समझा दिया गया। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को भी थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, पीएससी, टीआरई पर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको चाहिए नोट्स, कॉल करिए 6207119508 पर। मात्र जो है 199 रुपए में सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे, मात्र 199 रुपए में आपको नोट दिया जाएगा, हैंड रिटन, कंप्यूटराइज चाहिए, जैसा चाहिए मिल जाएगा। करीब इसके साथ 10,000 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, विधानसभा के साथ 10,000 वन लाइनर मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे, ये तमाम चीजें मिलेगी। इन सभी चीजें जो है आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, और मात्र 199 रुपए में। तो देर क्या कर रहा है, कॉल करो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।